हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टैंगी किचन में आपका स्वागत है। आज हम पालक के पकोड़े बनाएंगे। अक्सर हम पालक के पकोड़े बनाते हैं तो पालक के पकोड़े में ज़्यादा तेल चला जाता है, पर आज हम पालक के पकोड़े बहुत कम तेल से बने हुए बनाएंगे और काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। तो चलिए हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। पालक के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन, 1 कप पानी, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, 3 हरी मिर्च को मैंने काट के लिया हुआ है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और 7-8 लहसुन की कली, दोनों को मैंने साथ में पेस्ट बना के ली हुई है। और 400 ग्राम पालक को मैंने साफ़ पानी में धो के फिर इसे बड़ा काट के लिया हुआ है। और तेल हम लेंगे तलने के लिए। तो चलिए हम पकौड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसन को भूनेंगे और बेसन को भूनने के बाद हम पकोड़े का बैटर बनाएंगे। बेसन को भूनने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर बेसन डाला है और अब गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे ताकि बेसन है वो जले ना। अब बेसन को हम 2 से 3 मिनट तक इसे भूनेंगे। बेसन का कलर हल्का सा चेंज हो तब तक इसे हम भूनेंगे। बेसन को भूनने से पकोड़े है वो काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं और पकोड़े के अंदर तेल नहीं लगता। अक्सर पालक के पकोड़े में तेल ज़्यादा लगता है, पर बेसन को भूनने से पकोड़े काफ़ी क्रिस्प और कम तेल से बने हुए पकोड़े बनेंगे। बेसन को हम लगातार हिलाते रहेंगे ताकि बेसन चिपके ना। आप देख सकते हैं बेसन का कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया है। तो अब बेसन है वो भून गया है तो गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे। पालक को मैंने साफ़ पानी में धो के फिर बड़ा काट के लिया हुआ है। पालक को हम बड़ा ही काट के यूज़ करेंगे। अब मैंने बेसन को ठंडा किया है और बेसन को हम पालक के अंदर डालेंगे। अब काटी हुई हम हरी मिर्च डालेंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अजवाइन, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। हमने यहाँ पे ज़्यादा हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, इसीलिए हम लाल मिर्च कम डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे। अब हाथ की सहायता से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने यहाँ पे पालक ज़्यादा इस्तेमाल की है जिससे पकोड़े का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। पकोड़े का बैटर हम हल्का सा टाइट रखेंगे। अब अगर हम पकोड़े का बैटर सॉफ्ट रखेंगे तो पकोड़े है वो काफ़ी ऑयली बनते हैं और ऑयली पकोड़े खाने में टेस्टी नहीं लगते। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बैटर मैंने अच्छी तरह से बना के तैयार किया है। बैटर है वो आप देख सकते हैं हल्का सा हमने टाइट रखा है। तो अब हम गैस के ऊपर तेल को गर्म करने के लिए रख देंगे और पकोड़े को हम बनाना शुरू करेंगे। पकोड़े के लिए हमें तेल अच्छा गरम चाहिए, तो तेल गरम हो गया है तो अब इसमें हम पकोड़े डालेंगे। और पकोड़े डालने के बाद गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे। पकोड़े को हम चेक करेंगे, पकोड़े को हम पलटा देंगे और पकोड़े को गोल्डन क्रिस्पी होने तक हम फ्राई करेंगे। पकोड़े को हम चेक करेंगे, पकोड़े है वो गोल्डन ब्राउन फ्राई होकर तैयार है। तो पकोड़े को हम किसी प्लेट में निकालेंगे। आप देख सकते हैं पकोड़े में बिल्कुल ऑयल अंदर नहीं गया और पकोड़े है वो काफ़ी क्रिस्पी बने हैं। तो पकोड़े को हम निकाल लेंगे और इसी प्रकार से बचे हुए बैटर में से हम पकोड़े बना के तैयार करेंगे। सारे पकोड़े फ्राई होकर तैयार है। मैंने पकोड़े को हरी मिर्च के साथ सर्व किया है। अगर आप चाहे तो इसे हरे धनिया की चटनी, टोमेटो केचप और प्याज के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।